हाँ जी, थोड़ा सा अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बना रहे हैं सिंगल स्टैम्प पे। ठीक है, सिंगल स्टैम्प की जो प्रूनिंग होनी है वो किस तरह से होनी है, जो भी आप कोई कॉलम या एप्पल प्लांट पे जो काम कर रहे हैं, पहले हमको स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक हाफ बॉक्स के लिए प्लांट बनाना है, आप चाहते हो कि मुझे एक हाफ बॉक्स लेना है, तो स्ट्रक्चर आप पे डिपेंड है, आपके पास कितना एरिया, आपने उतने एरिया तक आपने इसको ले आना है। तो ये प्लांट की कैनोपी है, हाइट तो आपकी इच्छा आपने कितना लेना है। अभी इसका जो मेरा हाइट का जो टारगेट है वो है कम से कम 12 फीट लेना है, लेकिन साथ ही साथ हमने क्रॉप लेना स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सिंगल स्टैम्प की जो प्रूनिंग है मैं जल्दी इसलिए हूँ क्योंकि आपको पता है इस बार अर्ली सीजन आना है, आपके पास टाइम नहीं होगा, 20 दिन है आपके पास, 20 दिन में आपने जो करना है। ठीक है, भले ही ग्रोथ वापस आती है, नो इशू। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि अभी हम जो प्रूनिंग करेंगे, अभी जो क्लिक्स हम कर रहे हैं, समर क्लिक जो हम कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ वापस आएगी। माइंड में सेट रखना है, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आगे विंटर में फिर से इसको प्रून कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका फायदा क्या होगा अभी करने से कि पीछे आपका जो है वो फ्रूट बड बन जाएगा। ठीक है, अब समर प्रूनिंग इसको मैं निचले स्टेप से आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करनी है। आप नीचे इसका देख रहे हो, स्टेम देखो कितना हेल्दी आपका हो चुका है। ठीक है, एक ब्रांच तो हमारी ये होगी यहाँ से जा रही है। ठीक है, एक यहाँ है, इसको हमने क्या, इसमें अब देखो स्ट्रॉन्ग बड बना दिए, भले ये मोटी हो चुकी है, लेकिन हमने यहाँ से ऊपर जाना नहीं है, सिंगल आई छोड़नी है और क्या करना है, क्लिक करना है। एक हमने यहाँ ले गए तो इसकी ग्रोथ हमने ऊपर से चेक मारनी है, ये जो होगी ये ब्रांच होगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, एरिया है। ठीक है, अभी मैं आपको फ्रूटिंग पे दिखाऊंगा, मैं इसको किस शेप में बना रहा हूँ मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको इतना ले आना है। ठीक है, भले ये मोटे हो चुके हैं नीचे ब्रांच, लेकिन मैंने ऊपर नहीं जाना है इसके। ठीक है, बैक मारना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसकी कैनोपी इतनी ले आनी है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे पहले हमने प्लांट बनाया था उसको हमने कैसे रोका था, और उसकी जो क्रॉप है क्वालिटी फ्रूट पे आता है कि नहीं आता है, सीडलिंग पे। क्योंकि M9 अगर आपके पास है या रूट स्टॉक आपके पास है, तो आपने अभी कंपेयर करना है कि सिंगल स्टैम्प में जो हमने ये कॉलमनर बना रहे हैं, क्या इसकी क्वालिटी उस क्वालिटी से मैच करती है कि नहीं करती है। ठीक है, फिर आपने देखना है, देखिए ये होगी इसकी प्रूनिंग। अब जो ये ब्रांचेज जा रही है ये भी हमने सिंगल आई पे निकालनी है, क्योंकि हमने 3 इंच से बाहर नहीं जाना है, 3 इंच से बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये इसका परफॉर्मा बन गया इतना। ठीक है, ये इतना साइज का क्या बन गया कि देखिए निचली जितनी भी ग्रोथ है इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें निकाल देनी है, बाकी इस तरह से लेकर स्ट्रॉन्ग बड बन गए। नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ये सारा फ्रूटिंग पे आपका बन जाना, सारा फ्रूटिंग पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका परफॉर्मा बन गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और प्लांट दिखाऊंगा जो हमने लॉक कर रहा है कि क्वालिटी उस पर बनती है कि नहीं बनती है। अब इस पे जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी वो क्वालिटी फ्रूट बनेगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आप एक हाफ बॉक्स इजीली इतने में भी ले सकते हो। ठीक है, और हिलना कहीं नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी अभी यही समर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आपको मैं दिखा दूँ, ये सारे समर क्लिक हमने यहाँ भी करे हुए हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, ताकि ये पीछे को क्या हो जाए, बड फॉर्मेशन हो जाए, जितनी हमारे पास ब्रांच है, जितनी हमारे पास जगह है। ठीक है, ये आपने अपने मैनेज से करना है, अपने मैनेजमेंट आपने करना है कि आपने किस तरह से प्लांट को आपने कवर अप करना है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए, अब क्वालिटी की बात आती है। ये एक एग्जांपल है आपके लिए जो सिंगल स्टैम्प में काम कर रहे हैं। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉफिट ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सिंगल स्टैम्प पे ही काम करना है। हाँ, मैंने 4 साल से ये प्रैक्टिस करी है। क्यों करी है, मेरे पास टाइम था। ठीक है, मेरे पास साथ के साथ टाइम था, जो हम बड़े प्लांट पे हम कर रहे थे, हम इस पे कर रहे थे, बैंडिंग पे कर रहे थे। लेकिन इस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कोई माड़ा नहीं है, कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब क्वालिटी फ्रूट्स पे बन सकता है। अब मेरा टारगेट क्या है, इसके बाद अब मैंने खुद प्लांटेशन करनी है। ठीक है, मैं खुद 1000 प्लांट में इसी पे लाऊंगा। कंट्रोलिंग आप पे डिपेंड है, आपने सिंगल कितने 3 इंच पे रहना है, 9 इंच पे रहना है, जितनी आपके पास जगह है। अगर आप चाहते हो 1 फुट 1.5 फुट तो वहाँ तक ब्रांच पे आप ले सकते हो। उसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, क्वालिटी बन जाती है, क्वालिटी बन जाती है अपनी। आपने क्या करना है, पहले एक तो आपने चूज़ क्या करनी है, अपना जो आपकी वैरायटी है आपकी लोअर एलिवेशन की। जैसे मैंने सिलेक्ट करी है वैरायटी। ठीक है, मैं वैरायटी पे कभी नाम लेता, कभी मैं फोकस नहीं करता कि मुझे यही वैरायटी पे काम करना है। ठीक है, नहीं, जिसमें कलर अच्छा आ रहा है बस वो वैरायटी सिलेक्ट है। मेरे पास ये वैरायटी सिलेक्ट है। अब इस ऑर्चर्ड में यहाँ पर जब मैं सिंगल स्टैम्प पे काम करूँगा तो मैं सिंगल यही वैरायटी पे काम करूँगा और कोई वैरायटी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे एक साथ आनी है। ठीक है, साइज़ भी बन जाता है, सब बन जाता है। ठीक है, क्वालिटी अगर बात कर रहे हो, ठीक है, तो M9 पे भी आपकी क्वालिटी वैसी ही होनी है। आप फ्रूट देख सकते हो बन रहा है। ठीक है, तो M9 पे भी आपकी सेम क्वालिटी होगी। ठीक है, आपका अगर M9 पे भी इतना कलर आ चुका है, इतनी क्वालिटी है, ये सिंगल, ये तो सीडलिंग है।
तो M9 पे भी इतनी क्वालिटी है। फ़ायदा क्या है कि इसमें लोड ज़्यादा उठाना है, M9 तो बिना सपोर्ट के आपका रहना नहीं है। तो आप ये देखते हो, ये कंट्रोलिंग का रिजल्ट है जो हमने पहले अभी जो प्रैक्टिस करी जो मैंने आपको बताया था कि हमने कितने पे कंट्रोल करना है, वो अब सब आप पे डिपेंड होता है कि आपने फ्रूटिंग जल्दी लेनी है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल में फ्रूटिंग आनी है, ठीक है। और मैं आपको ये 5 साल का प्लांट है, ठीक है। लास्ट ईयर इसमें सेम क्रॉप थी, थोड़ी कम थी शायद, ठीक है। लास्ट ईयर इसमें सेम क्रॉप, वैसे ही मान के चलो। अगर आप लास्ट प्रीवियस मेरे वीडियो देखोगे उसमें हमने लिया, उसमें 20 में क्रॉप थी। तो इस बार सेकंड ईयर ये क्रॉप है, इसका सेकंड ईयर ऑफ क्रॉप है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको और दिखाता हूँ कि अगर हमें थोड़ा और बड़ा प्लांट करना है, छोटा मैनेज में करना है लेकिन बड़ा करना है। अब यहाँ देखिए इसमें वैरायटी जो है वो ये सुपर चीफ है इसका, ठीक है। अभी इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाएगा, अच्छा कलर इसमें आता है। लेकिन साइज़ में ये बाकी वैरायटी से बेस्ट है। ये आप देख लो, साइज़ स्मॉल बन चुका है इधर, ठीक है, इधर स्मॉल भी बन चुका है। तो ये भी कंट्रोल है, ऊपर से कंट्रोल है ये। इसमें इतने से बाहर हम नहीं जा रहे हैं, इसमें भी हमने इतने में ही कंट्रोल लेनी है, इतने में ही हम इसमें क्रॉप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पे बनता है कि आपने प्लांट को कितना बनाना है, ठीक है। ये अब उसमें मैनेजमेंट होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने सिंगल पे ही जाना है। अगर आपका स्पेस है तो आप इतने में भी प्लांट रख सकते हो। मैं सीडलिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूट स्टॉक, ठीक है। मैं सिर्फ सीडलिंग की बात करूँगा, सीडलिंग पे ही मेरा काम चलता है। मैं रूट स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो रूट स्टॉक पे अगर सीडलिंग पे आपके पास जगह है, अगर आपने पीछे जो मुझे कॉल भी आई थी शायद सिरमौर से थे वो, कि उन्होंने क्या कर दिया कि स्पेस उनको ज़्यादा हो गया, तो उनके लिए भी ये है कि 1 फीट तक 2 फीट तक आपने जाना है, कंट्रोलिंग आप पे है। आप 2 फीट पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इतना प्लांट आप बना लो, फिर आप इतना प्लांट बना लो, ठीक है। कम से कम 2-3 हाफ बॉक्स आराम से आप बता दोगे। तो अभी सैम्पलिंग प्लांट है, सॉरी नेक्स्ट ईयर इसमें भी क्रॉप, नेक्स्ट ईयर क्रॉप है इसकी भी, ठीक है। तो कंट्रोलिंग मैंने बता दी। जो क्वालिटी की बात करते हैं कि M9 पे अच्छी क्वालिटी बनती है, भैया M9 पे भी सेम क्वालिटी बनेगी। हमने यहाँ कोई थिनिंग नहीं करी है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कोई थिनिंग ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं कि मैंने इसे थिनिंग करनी है, क्योंकि ये मेरा एक सैम्पलिंग प्लांट है, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मैंने क्रॉप के लिए प्लांट अभी रखा है, नहीं। जब ये मेरा 500 प्लांट कंटिन्यू देना स्टार्ट होगा तब हमने क्रॉप लेना स्टार्ट करनी है। तो ये है कि अगर हमने कंट्रोल करना है सिंगल पे, तो आप सिंगल पे इस तरह भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाकी मैंने प्रूनिंग आपको बता दी है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो आपने निकालनी है, बाकी नहीं। उसके मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मुझे यहाँ से आगे जाना है, ठीक है, अगर आपने यहाँ से आगे भी जाना है तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो। अगर आपने यही कंट्रोल करना है तो ये देखिए जो नई ग्रोथ है मैं उसको सिंगल उस पर आपने कट मार के यहीं इसको ब्लॉक करना है, ताकि ये पीछे और स्प्राउट हो जाए। अभी देखो इस पे फ्रूट लगा है, ठीक है, उस पर फ्रूट लगा है, लेकिन बाकी ये भी खाली है, एक यहाँ है बर्ड, ताकि ये भी भर जाए और यहाँ भी आपको 3-4 फ्रूट मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रूट आप ले सकते हो इतने से ब्रांच में। तो इस तरह से सारा आपने मैनेजमेंट करना है, ठीक है, सारा आपने बनाना है। बाकी धीरे धीरे स्टम्प भी मोटा होता रहेगा, आपकी हाइट भी जाती रहेगी, साथ में फ्रूटिंग भी आप लेते रहोगे। तो अगर आपको 1000-2000 प्लांट तो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर इस पर आपने क्रॉप लेनी है। चलिए, बाकी यही है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होगी उसको आपने निकालना है। बाकी हम और भी इस पर वीडियोज़ बनाएंगे। बाकी अभी मैं बस क्वालिटी की बात कर रहा था कि सिंगल स्टम्प पे भी आपकी सेम क्वालिटी रहती है। थैंक यू।